नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रोपल साइंस क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं हाई स्कूल 10th मैथ की एक्सरसाइज 7.3, जिसमें हम इसमें सबसे पहले हम दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो एक्सरसाइज है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, देखिए जैसे ये आपका एक्स एक्स है और ये आपका एक्स वाई है और ये एक्स डैश होगा और ये वाई डैश होगा। मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये रहा तुम्हारा x1 y1 और यहाँ दे रखा है हमें x2 और y2। मान लो तीसरा पॉइंट यहाँ दे रखा है जिसका नाम है x3 और y3। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट इससे और ये आज हम इससे मिला देते हैं, फिर इसको इससे मिला देते हैं तो क्या बन जाता है त्रिभुज। इसका हमें क्या पूछ रहा है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इससे जो घिरा हुआ आकृति है ये त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बनेगा दोस्तों 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या दोस्तों इसका फॉर्मूला है। क्या दोस्तों फॉर्मूला, तो जो हम देखिए इसी फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। तो चलते हैं हम एक क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर पहला। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें आपकी 2 पार्ट दे रखी है, जिसमें मैंने पहला ले रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शीर्ष इतने और इतने हो। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसके शीर्ष दे रखे हैं आपके 2, 3, -1 और 0 और 2 और -4। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या रहता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस के x3 y1 माइनस, ये रहता है। x1 कितना है 2, y2 कितना है 0, y3 कितना है -4, तो +4 हो जाएगा। x2 कितना है दोस्तों -1, तो ये पहले से क्या था प्लस, तो -1 हो जाएगा। y3 कितना है -4, y1 कितना है 3, x3 कितना है आपका x3 ये रहा 2, ये x1 y1 x2 y2 x3 और y1 कितना है आपका, y1 होगा आपका 3 और y2 कितना है आपका 0। ठीक है दोस्तों, 4 और 0 4, 4 दूनी 8 हो गए, 4 3 7, 7 1 7 और 2 3 6, कितना होगा दोस्तों 21/2। क्या होगा, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मतलब वर्ग सेंटीमीटर हो, वर्ग मीटर हो, जो भी हो, वर्ग mm हो, जो भी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 2, के का मान ज्ञात करो यदि बिंदु सररेख हो। जो बिंदु दे रखे हैं वो आपके क्या बोला, सररेख बोला है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखना। तो इसे भी हम त्रिभुज क्षेत्रफल ही ज़्यादा से करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहता है, 1/2 x1 y3 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 माइनस ये y2। समझ आया दोस्तों, तो ये रहता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि वो बोलते सर रह गया तो क्षेत्रफल आपको क्या हो जाएगा 0, यानी 1/2। x1 कितना दोस्तों आपका 7, y2 कितना होगा 1, y3 कितना होगा k प्लस x2 कितना आपका 5, y3 कितना k, y1 कितना -2 यानी +2 हो जाएगा, x3 कितना आपका 3, y1 कितना आपका -2 और y2 कितना आपका 1 यानी 1 हो जाएगा। 2 का इधर गुणा करोगे दोस्तों ये भी 0 पहुंच जाएगा, यानी 7 का 1 से करोगे 7 और 7 का k से करोगे तो 7k। ठीक है दोस्तों, 5 का k से करोगे 5k, 5 का 2 से करोगे तो 10 प्लस और 2 और -1 कितना हो गया दोस्तों -3, 9 इससे करोगे तो 3 कितना हो जाएगा 9, वो भी कितना माइनस का। ठीक है दोस्तों, आप के एक तरफ कर लीजिए, यानी -7
और प्लस 5 यानी -2 हुए, इधर लाएंगे तो 2 प्लस का आ जाएगा 7 और 10 17, 17 में से 9 गए तो आपका कितना बचे 8, कितना हो जाता तो 8, के का 8/2 यानी कितना हो जाएगा के बराबर 4। ये जो आएगी वैल्यू दोस्तों किसी आएगी के की। इसी प्रकार इसमें दूसरा पार्ट इधर का उसे आप इसी तरह कर सकते हैं। सररेख बोलते हैं तो उसमें क्या होगा क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। कभी कभी दोस्तों ये सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए ये बिंदु जो है वो सररेख है कि नहीं। कैसे हैं सररेख, सररेख कहते हैं दोस्तों एक ही रेखा में होनी चाहिए, उन्हें कहा जाता है सररेख। 3 हो या 4 हो या 2 बिंदु हो, यदि एक ही रेखा में है तो सररेख कहलाएंगे, नहीं है तो नहीं। उसे भी हम इसी सूत्र की सहायता से करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 और उसे इसमें रखेंगे। क्षेत्रफल आपका क्या आना चाहिए लास्ट में 0, तभी मानेंगे हम कि बिंदु सररेख है। यदि बराबर नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा बिंदु सररेख नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष इतने और इतने हों। तो मान लीजिए चतुर्भुज है, परंतु कौन सा चतुर्भुज है ये नहीं दे रखा दोस्तों, तो कोई सा भी हो सकता है। यानी उसके लिए आप एक चतुर्भुज क्या कर लीजिए बना लीजिए। यानी ए है, इसके निर्देशांक वाले 4 और -2, बी है -3 और -4, सी है 3 और -2, डी है तो 2 और 3। अब दोस्तों इसके लिए आप चतुर्भुज का तो पता नहीं, हम त्रिभुज का पढ़ते हैं, तो इसीलिए आप क्या कर लीजिए यहाँ से एक डायगोनल खींच लीजिए इसका। तो ये अब क्या हो गए 2 चतुर्भुज, एक चतुर्भुज था उसमें से 2 त्रिभुज बनेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है दोस्तों, यानी इसे नाम दे दिए A B C D, यानी क्या हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, आपके बिंदु हैं तो यानी ABCD का ABD का निकाल रहे हैं, तो A ये B ये और D ये, यानी x1 y1 x2 y2 x3 और y3 ये होंगे। इसी प्रकार आप BCD का कर सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 और y3। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते आए हैं क्वेश्चन नंबर पहले में जो आसानी से बताया था, उसी प्रकार दोनों के क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उन्हें क्या कर देंगे आपस में ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही एक चतुर्भुज बनेगा और वो चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार तो चलते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, और हमारे YouTube चैनल प्रोपल साइंस क्लासों को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।